मस्जिद का अंदर का हिस्सा तो भर गया है ना। जोर से। इंदौर के कोने कोने से शायद ही कोई मोहल्ला ऐसा हो जहाँ के लोग इस वक्त गफूर खान की बजरिया, ख्वाजा की बजरिया की मस्जिद ख्वाजा मस्जिद में मौजूद ना हो। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आप सबकी हाज़िरी को कबूल फरमाए। बड़े पीर की महफिल भी है ये और बड़े ख्वाजा साहब की भी महफिल है। और दोनों ऐसे दाता और सखी हैं जिनके यहाँ दरवाज़ा कभी कभी नहीं खुलता है, हमेशा खुला रहता है। इसलिए हम यकीन के साथ बैठे कि हमारे दामन ज़रूर भरे जाएंगे इंशाअल्लाह। मुश्किलें आसान होंगी, तकलीफ़ों का डोर कट जाएगा। इसी नियत से हर महीने इस महफिल में आप शरीक हुआ करो। जो लोग आपके खाने का, लंगर का इंतज़ाम करते हैं वो भी बड़े खुशनसीब हैं। दाने दाने के बदले अल्लाह ताला उनको करोड़ों बरकतें अता फरमाए। यहाँ वो गौसे पाक गरीब नवाज के नाम पर खिलाते हैं, क़यामत के दिन इंशाअल्लाह गौस व ख्वाजा उनको खिलाएंगे। तो हम सब दुआ करें कि अल्लाह ताला इस महफिल को कबूल फरमाए, सबकी हाज़िरी को कबूल फरमाए और सबके तमाम जायज़ मुरादें जो हैं आज घर पहुंचने से पहले अल्लाह ताला उसको पूरी फरमाए और इस्लाम का झंडा बुलंद फरमाए, मसले के आला हजरत का बोलबाला फरमाए। ख्वाजा का हिंदुस्तान जिंदाबाद। अभी हमारे बीच में देखिए उलमाए किराम बाअमल भी हैं और बाइल्म भी हैं। अभी एक साहिब इल्म की इल्म से लबरेज तकरीर आप हज़रात सुन रहे थे। कोई लफाजी नहीं, बेहतरीन कौसर तस्नीम से धुली हुई तकरीर। हज़रत मौलाना मोहम्मद आरिफ साहब जो जामिया गौसिया गरीब नवाज के सदरुल मुदर्रिसीन हैं, उनके बगल में बैठे हैं बेहतरीन खतीब और बेहतरीन आलिम दीन कि अल्लाह ताला इन जैसे उलमा को अगर शहर के गोशे गोशे में फैला दे तो शहर के गोशे गोशे में सुन्नियत का जलवा नज़र आने लगे। जो नज़र आ रहा है उसमें और बरकतें नज़र आने लगे। हज़रत मौलाना मोहम्मद यूसुफ रज़ा साहब तासीनी, हज़रत मौलाना अमीन अहमद कादरी, अल्लाह इन सब की उम्र में बरकत दे। हज़रत मौलाना मोहम्मद सलमान कादरी अजहरी, अल्लाह इनके इल्म में, अमल में खूब बरकत दे। हज़रत हाफिज़ मोहम्मद शुएब कादरी हाफिज़ साहब और हमारे ख्वाजा मस्जिद के खतीब कहिए और जामिया गौसिया गरीब नवाज के दारुल इफ्ता के शानदार मुफ्ती
हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अब्दुल क़य्यूम साहब क़िबला, अगर लोग थोड़ी देर तकरीर करें तो 12-1 तो यूं ही बज जाएगा। इसलिए सबका हिस्सा में लेकर, इजाज़त है ना, और आपके सामने हाजिर हो गया, क्योंकि ठंडी भी है और हमें लंगर भी तनाउल करना है। लोग माशाअल्लाह चले आ रहे हैं। तौशा शरीफ की नियाज भी है गौसे पाक की, वो भी हमने रखा है। इंशाअल्लाह फातिहा के बाद लंगर खाएंगे, तौशा शरीफ भी खाएंगे। थोड़ी देर में गुफ्तगू करूंगा, मगर उससे आप अपने अपने मोबाइलों में टेप भी कर लें और मोबाइल में टेप भी हो रहा है। और गौर से उसे समाप्त करें। और जो पीछे के लोग हैं जरा इधर आ जाए, आप लोग आगे आ जाइए। हाफिज सुल्तान साहब आगे आ जाइए, आप आगे आओ थोड़ा इधर। और उधर पीछे वाले लोग इधर आ जाओ, बच्चों आगे बढ़, इधर आ जाओ। उधर जो पीछे बरामदे में, जितना आगे रहोगे उठा करके उनको लाओ पीछे वालों से। हाँ, उलमाए किराम यहाँ पर जलवागर हैं। अभी हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद आरिफ साहब क़िबला का इस्तकबाल भी ख्वाजा मस्जिद बजरिया की तरफ से हुआ। मुफ्ती आज़म मालवा का जो सुनहरा लक़ब 1.5-2 साल पहले दिया गया था, देर आए दुरुस्त आए। रज़ा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन व असहाबिहिल मुकर्रमीन वब्निहिल करीमिल गौसिल आज़मिल जीलानिल बगदादी वब्निहिल करीमिल ख्वाजइल आज़मिल अजमेरी व शहीद महब्बतिहिल इमाम अहमद रज़ल क़ादिरिल बरेलवी अजमाइन अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। और दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। बाबाज़ बुलंद और दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम
वालिही व बारिक वसल्लिम सलातो सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। हमारे साथ मिलकर पढ़ो या रसूल अल्लाह। तुम्हारा जिक्र मेरा दीनो ईमान या रसूल अल्लाह। तुम्हारा मुसफ़े रुख मेरा कुरान या रसूल अल्लाह। तुम्हारे दुश्मनों के सर कुचलने को रहें कायम गुलामाने शहे अहमद रजा खां या रसूल अल्लाह। और हमारे दीन की हक्कानियत के ये दोनों शाहिद हैं, मोइनुद्दीन अजमेरी, मुहीयुद्दीन जिलानी। कादरी हूँ शुक्र है रब्बे कदीर का, कादरी हूँ शुक्र है रब्बे कदीर का। दामन है मेरे हाथ में पीराने पीर का, दामन है मेरे हाथ में पीराने पीर का। और सरकार आला हजरत कादरी निस्बत के बारे में यूं फरमाते हैं, कादरी कर कादरी रख कादरियों में उठा। जोर से कादरी कर कादरी रख कादरियों में उठा। कदरे अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। गौस को या गौस कहते कहते हो जाते हैं गौस, गौस को या गौस कहते कहते हो जाते हैं गौस। ख्वाजगी मिल जाती है तू ख्वाजा का दम भर के तो दे। और डॉक्टर इकबाल ने अच्छी बात कही थी, निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें। निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें। जो हो ज़ौक़े यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। मगर निगाहे मर्द मोमिन इन्हीं महफिलों में आने ही से तो मिलता है। नूरुद्दीन नहार शाह वली के आस्थाने पर जाने से निगाहे मर्द मोमिन मिलती है, अजमेर जाने से मिलता है, बगदाद जाने से मिलती है ऐसी चीजें। और आला हजरत सरकार बड़ी प्यारी बात फरमाते हैं, फरमाते हैं शाद हरना का क्या है, जान दे दो वादे दीदार पर, जान दे दो वादे दीदार पर, नक़द अपना दाम हो ही जाएगा। साइलो दामन सखी का थाम लो, साइलो दामन सखी का थाम लो। इन्हीं महफिलों में आना यही तो सखी का दामन थामना है। मिलाद शरीफ की महफिल, मेराज शरीफ की महफिल, मेरे आका हजरत इमाम हुसैन की महफिल, 11वीं शरीफ की महफिल, ख्वाजा सरकार की महफिल, आला हजरत सरकार की महफिल। सुभान अल्लाह। साइलो दामन सखी का थाम लो, कुछ ना कुछ इनाम हो ही जाएगा, कुछ ना कुछ इनाम हो ही जाएगा। और मेरे ख्वाजा की शान का तो ये हाल है कि ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा, ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। आइए इस मुबारक महफिल में सबसे पहले हम सब तस्किए नफ्स के लिए, जैसा कि भी मौलाना साहब ने, मुफ्ती आज़म मालवा मौलाना मोहम्मद आरिफ साहब बरकाती ने, है ना, और मैं इससे पहले भी, बल्कि हर 11वीं में होती है, पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह, जोर से पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह।
पढ़िए पढ़िए, जोर से पढ़िए। इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब हमें आप यकीन दिलाएं कि इंशाअल्लाह एक बार ही सही, और तौफीक मिल जाए तो 2 बार, हाफिज सुल्तान साहब, और हो तो 3 बार, और अगर हो जाए तो 11 बार आप रोजाना सोते से पहले पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठा करके बोले इंशाअल्लाह। अरे यूं उठाओ कि अल्लाह की रहमत को प्यार आ जाए। पढ़ेंगे ना इंशाअल्लाह। हदीस शरीफ भी है, उस मैं सब बताऊंगा तो वक्त बहुत हो जाएगा। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में तुफैल हुजूर गौसे आज़म आज हमें हाजिरी देना है, और इस यकीन के साथ हमें इस महफिल में आज बैठना है थोड़ी देर कि ख्वाजा मौजूद है ना, और हम उनकी महफिल में, ये और बात है कि हम उनको नहीं देख पा रहे, लेकिन उनका करम तो दिखेगा, उनका जलवा तो दिखेगा। ये महफिल पर जो अभी नूर तारी हो रहा, बरस रहा है, इस बात की दलील है कि ख्वाजा हमें देख रहे हैं, ख्वाजा हमें देख रहे हैं। कुछ बात को मैं आपके सामने आज एक कुछ वजाहत करूं, उसे गौर से सुनिएगा। आज से तकरीबन 1.5 साल पहले शहजादे आला हजरत जानशीन हुजूर ताउश शरिया कायदे मिल्लत काज़ीउल क़ुज़ात फिल हिंद हजरत अल्लामा मौलाना अलहाज शाह असजद रज़ा साहब क़िबला कादरी सज्जादा नशीन आस्ताने आलिया बरेली शरीफ तशरीफ लाए थे ना। उलमाए किराम ने मशवरा किया, कोई प्लानिंग नहीं थी, उलमा बैठे, कोई कुछ प्लानिंग नहीं थी, कोई ऐसा वो नहीं था कि किसी को नीचा दिखाना है, किसी को ऊंचा दिखाना है, कुछ नहीं, कोई प्लानिंग ही नहीं थी। अब इसी से आप अंदाजा लगा लो हो कैसे गया। हम सब इसी हैरत में आज भी हैं कि हो कैसे गया। मस्जिद में बैठे हैं, जो उलमा थे हमारे सब बैठे हुए हैं, हो कैसे गया। कोई प्लानिंग नहीं, ना किसी को नीचा दिखाने का, ना किसी को जलील करने का, ना किसी को रुसवा करने का। बस मशवरा हुआ उलमा ने, मेरे तक बात भी आई, मैंने भी, हुजूर कायदे मिल्लत ने माइक के अंदर उसकी तायद फरमा कर ऐलान फरमा दिया। वो ये था कि एक बेहतरीन आलिम दीन कि पूरे इंदौर के सुन्नियों को जिन पर नाज करना चाहिए, हम तो नाज करते हैं, ये हमारे मौलाना भी है, हमारे बच्चे जैसे भी हैं। तो जाहिर बात है कि हमारे पास कोई हीरा होगा तो हम घर वाला तो उसको और ज़्यादा नाज करेगा। तो जामिया गौसिया गरीब नवाज तो इन पर फख्र करता ही है, पूरा मालवा इन पर फख्र करता है। शानदार आलिम है हमारे हजरत मौलाना मुफ्ती अब्दुल क़य्यूम साहब क़िबला, शानदार आलिम है, शानदार मुफ्ती है। हजरत मौलाना सलमान कादरी साहब शानदार आलिम है, शानदार मुफ्ती है। हजरत मौलाना अमीन अहमद कादरी शानदार आलिम, बेहतरीन खतीब, खतीब आज़म मालवा हैं वो। क्या ना है वो,
नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुर्शिदे आज़म मालवा, मुफ्ती आज़म मालवा, खतीब आज़म मालवा, उलमाए अहले सुन्नत, अताए गरीब नवाज, खलीफा हुजूर ताजुल शरिया। कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं था, कोई ऐसी प्लानिंग नहीं थी किसी को रुसवा करना, किसी को नीचा दिखाना, किसी को जलील करना, ना ना। और ख्वाजा वाले ये सब काम करते ही नहीं। उस पर बना दिया गया, हो गया, बात हो गई थी, बात खत्म हो जाती अपनी जगह। समझ में आ रही? कोई चर्चा नहीं होता, कोई कुछ भी नहीं, जैसा भी था एक सुकून इत्मीनान के माहौल में। मगर कुछ लोगों ने उसको कितनी हवा दिया, कितनी मीटिंगें किया, पार्षद लोगों को मजबूत सुन्नी बनाने की कोशिश कभी नहीं किया इन्होंने। ये पार्षद कितने मजबूत हैं, मतलब सपोर्ट के लिए उनको भी रखा है ना। हमने उस पर भी ध्यान नहीं दिया, लेकिन उनके सपोर्टर पार्षद लोग थे और जामिया गौसिया गरीब नवाज के सपोर्टर ख्वाजा गरीब नवाज। आखिर हम लोग उसके बाद भी आज पौने 2 साल हो गया, बिल्कुल चुपचाप, कोई मसला ही नहीं है। जबकि उस मीटिंग में आज भी कैसेट मौजूद है। मौलाना अहमद यार खां, जो इस वक्त जामे मस्जिद बड़की चौकी के खतीब व इमाम हैं, मौलाना अहमद यार खां, मौलाना अहमद यार खान हैं। इन्होंने ऐलान किया था उस मीटिंग में, पौने 2 साल करीबन जो हुआ, कि हम बरेली शरीफ हुजूर कायदे मिल्लत के पास जाएंगे। आज तक नहीं गए। उसी में ये भी ऐलान किया था कि हमारे बुजुर्ग मौलाना अनवार अहमद कादरी इस तरह से बोला था, उनके पास भी जाएंगे। बरेली भी उनका इंतजार कर रहा है और इंदौर में हम यहीं पास में बड़की चौकी बजरिया दोनों की गली लगी हुई है। मगर न जाने कौन सा शर्म दामनगीर है या कौन सा डर दामनगीर है या इनसे कौन सा गुनाह हो गया है कि जिसका मुआखजा हो जाएगा। न बरेली शरीफ ये गए और ना इस फकीर कादरी अनवार अहमद के पास आज तक आए। भाई आपको बुरा लगा था, सबसे बेहतर रास्ता था जो कुरान ने दिया, हदीस ने दिया, बुजुर्गों ने दिया, कि हमसे मिल लेते। कितनी अच्छी बात थी। हम आपको बता देते कि आप तसल्ली रखिए, आपकी इज्जत पर कोई हर्फ नहीं आएगा। हम आपकी बात सुनते, आप हमारी बात सुनते, कितना अच्छा होता। और मीटिंग करके क्या किया आपने? पार्षदों को बुला करके आपने क्या किया? ख्वाजा वालों के सामने पार्षदों को तुम ला रहे हो हिमायत में। उस मीटिंग में एक साहब ऐलान कर रहे हैं कि हमें बंगाल और बिहार का मुफ्ती नहीं चाहिए। उसी मीटिंग में एक साहब कह रहे हैं, कैसेट में मौजूद है, इनको पता नहीं, वो ऐलान करने वाले को पता ही नहीं कि मैं क्या बोल रहा हूं। बहरहाल आज भी हम अहमद यार खां को दावत मोहब्बत देते हैं और उनके जितने साथी हों उनको भी दावत देते हैं। हमारे यहाँ आने का रास्ता खुला हुआ है।
ख्वाजा की सबील हमारे यहाँ आज भी लगी हुई है, आओ पिलाएंगे हम, है ना। हम अदावत और नफरत वाले नहीं हैं, तुमने जो किया है हम सब माफ कर देंगे, लेकिन बात तो होगी। बहरहाल आज तक ये आए नहीं। हम मौलाना अहमद यार खां उनके साथियों को, उनके साथी कितने हैं मालूम है आपको? इंदौर में 200-250 इमाम मौलाना, बल्कि 300 के करीब होंगे, है ना। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। 2, 4, 5 को छोड़कर, हम नहीं कहते कि उनके नहीं, मगर सारे इमाम, सारे उलमा फ़कीर कादरी से भी मोहब्बत करते हैं, इन उलमा से भी मोहब्बत करते हैं, और जामिया गौसिया गरीब नवाज से भी मोहब्बत करते हैं। अगर किसी को इसका सबूत चाहिए तो आओ, हम सबूत देते हैं, सारे उलमा अइम्मा। और अल्हम्दुलिल्लाह हम चंदा उनसे करवाएं, खाल उनसे वसूलवाएं, और फिर कहें ये बिहारी है, ये बंगाली है, ये नेपाली है, ये यूपी का है, इनको भगाना है, इनको, ये सब कैसेटों में बहुत सारी बातें हमारे पास दला, यही तो बातें हम करेंगे, हम जो कह रहे हैं कि बातें करेंगे। और हम अल्हम्दुलिल्लाह इंदौर का है तो हमारे सर का ताज है, बिहार, बंगाल और यूपी का है, गुजरात का है, कहीं का भी, कोई भी इमाम, हाफिज, आलिम, सब हमारे सर के ताज के। आप गौर करें कि हमारी मस्जिद में हमारा नायब इमाम आज तक जो रहा है वो यूपी का नहीं रहा है कोई, वो बिहारी ही या नेपाल का नायब इमाम रहा है। आज भी हमारे मौलाना मुश्तबा अशरफ हमारे अंदर ही नहीं है, मगर हम दुआ करें मौलाना अहमद यार खां के लिए कि अल्लाह उनको हिदायत अता फरमाए। वो जो रास्ते पर चले हैं या चल रहे हैं वो रास्ता अच्छा नहीं है, और आज भी जब चाहें वो जिसके साथ चाहे मिलकर हमसे बात करें। बाहर से उलमा बुला लें, हम भी बाहर से बुला लेते हैं, बैठ करके दोनों के बीच में बात हो जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह शहर के कोने कोने, गोशे गोशे में फ़कीर कादरी के वाज, खिताब, बयानात हो रहे थे, हो रहे हैं। अभी खजराना में 2-2 जलसा है, ग्रीन पार्क में मौलाना साहब तशरीफ फरमा है, वहां जलसा है। अभी इससे पहले 2-2, 3-3 जलसे, 4 जलसे हो चुके हैं। तो सुन्नियत तो अल्हम्दुलिल्लाह है और रहेगी। बोलो, इस बीच में बहुत से लोग ऐसे पड़े, आपको बता दें, बहुत से लोग कंफ्यूज हैं। सच क्या है आप समझो, गलत ये कर रहे हैं, किया इन्होंने। सलीम भाई दस्तक वाले, नाम लेकर बता रहा हूं, अनवर कादरी इस इलाके के पार्षद, और भी एक साहब हैं इस शहर के मुअज्जज हैं, उन्होंने भी ये कोशिश किया कि इन लोगों को लेकर आपके पास आते हैं या किसी जगह पर बैठते हैं। मैंने उनको इजाज़त दिया, बहुत अच्छी बात है, मगर आखिर में ये हुआ कि उन्होंने थक हार मारकर कि नहीं हम नहीं बैठेंगे। क्या नहीं करेंगे? हम पार्षदों को बुला करके मीटिंग करेंगे, है नहीं? अरे भाई क्यों नहीं बैठेंगे? बैठ जाते तो और अच्छी बात होती। हम तो न कल कुछ बोले थे ना आज आपके सामने बोल रहे हैं, उन्हीं की बात। देखिए, सवाल का जवाब देना ये तो सुन्नत कुरान है, सुन्नत हदीस है, सुन्नत असलाफ है। हम उन पर कोई हमला नहीं कर रहे हैं, हम जवाब दे रहे हैं, और मजबूर होकर के अब जवाब दे रहे हैं। वो हमारी खामोशी को क्या समझ रहे हैं कि ये दब गए, कुचल गए, मर गए, समझ में आ रही? अरे मियाँ, हक को जिंदा रहने के लिए इतना ही काफी है कि वो हक है।
सच को बाकी रहने के लिए इतना ही काफ़ी है कि वो बाकी है, और हम ख्वाजा वाले हैं, नाम के नहीं हैं। जब भी थोड़ा से भी हमारे सामने कोई रोड़ा भी आ जाता है ना, तो अजमेर की हवाएं हमारे से बातें करने लगती है। राह में जब भी कोई मुश्किल मकाम आता है, न जाने क्यों लब पर मेरे ख्वाजा तेरा नाम आता है। तस्बीह के दानों को ये बिखरने नहीं देते, तस्बीह के दानों को ये बिखरने नहीं देते, और जिसको बना देते हैं उसे फिर बिगड़ने नहीं देते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा के गुलाम। तो इंशाअल्लाह ताला हम आज भी इनका इंतज़ार कर रहे हैं। और एक दूसरी शख्सियत हैं मौलाना मुफ्ती साबिर अली साहब। मौलाना मुफ्ती साबिर अली साहब, बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि आप लोग भी याद रखो, और टेप जितना है वो सब पहुँचाओ। अभी बम्बई बाज़ार के अंदर जश्न सिद्दीक़ अकबर मनाया जा रहा था। कौन सी तारीख थी? 31 दिसंबर को। बहुत से उलमा की उसमें तकरीर थी। हमारे अजीज़ हाफिज़ कारी शोएब कादरी और उनकी कमेटी के लोग कर रहे थे। मुफ्ती आज़म मालवा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद आरिफ साहब भी उसमें मौजूद थे, उनकी भी तकरीर थी। मगर जश्न सिद्दीक़ अकबर टेप भी मौजूद है मौलाना मुफ्ती साबिर अली साहब का, जो उन्होंने हाफिज शोएब कादरी से बात किया है। वो टेप रिकॉर्ड मौजूद है, और अक्सर उलमा के पास भी वो टेप मौजूद है। आप सुनेंगे हैरत होगी कि इतना गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू किया है। बोलते हैं मेरा नाम भी लिया है, अगर मेरा नाम नहीं लेते, मौलाना ही साहब का खाली नाम लेते, तो जब लगता है कि ताकत उनमें नहीं आती। मेरा भी नाम लिया। बोले इन दोनों को सुन्नी अइम्मा काउंसिल से खारिज कर, यही है ना, खारिज कर दिया, निकाल दिया गया है। मतलब इन दोनों को, बोलो, सुन्नी अइम्मा काउंसिल से खारिज कर रखा है। अभी सुन्नियत से खारिज नहीं किया है, अभी मतलब जी तो कहता है कि खूब इनका की खबर लिया जाए, है ना। लड़ते हैं हाथ में तलवार तक नहीं, लेकिन हम इनको मौका देते हैं कि ये सुधर जाए। सुन्नियत से खारिज करने का किसी को हक ही नहीं है। इस सुन्नियत, अभी इनको सुन्नियत से नहीं खारिज किया है। मतलब ये क्या बता रहा है? मतलब इनके हाथ में ताकत है। अच्छा, सिद्दीक़ अकबर का जश्न कौन मिटाएगा? सिद्दीक़ अकबर का जश्न कैंसिल कौन कराएगा? बज़ाहिर शिया लोग कराते हैं, लेकिन सुन्नी भी है तो मजबूत सुन्नी तो नहीं होगा। तो उनको ये गौर करना चाहिए कि अब हमारी सुन्नियत किस क्वालिटी की है, हम सुन्नी किस लेवल के रह गए हैं। अरे मौलाना आरिफ साहब को तकरीर हो जाती, बम्बई बाजार जो शियों के नरगे में जा रहा है, कितने लोग शिया हो चुके, बदअकीदगी बढ़ रही है। मौलाना एक अच्छे आलिम, अच्छी तकरीर करते, कुछ सुन्नियत का भला होता, शियत की कमर टूटती। मौलाना
मुफ्ती साबिर अली साहब, आपको बचपन से मैंने बड़ा प्यार किया था, आपको पैसे दे दे करके मैंने आगे बढ़ाने की कोशिश किया था। मौलाना साबिर अली साहब को हमेशा दुआ करता था कि अल्लाह इनको बड़ा बनाए, मगर वाह कितने बड़े आप बने कि मुझी को सुन्नियत से खारिज करने में लग गए। जश्न सिद्दीक अकबर कैंसिल करा दिया। अब आप खुद गौर करो कि दूसरे को सुन्नियत से खारिज करना तो दूर की बात है, आपकी सुन्नियत किस दर्जे की है, आप सुन्नियत में किस क्वालिटी पर हैं, किस मकाम पर हैं। हजरत सिद्दीक अकबर का जश्न कितना दौर फिर फितन है कि अगर कोई कमजोर करे तो उसको मजबूत करना चाहिए कि करो हम तुम्हारे साथ में, हिंदुस्तान का क्या बाहर का कोई सुन्नी आलिम हो हम साथ देंगे। आपका इख्तलाफ हमसे है अपनी जगह, आप जबकि हमसे मिलेंगे तो बड़े कायदे से मिलेंगे, कुछ समझ में नहीं आता कि इख्तलाफ है। लेकिन सुन्नी अइम्मा कौंसिल में पोस्टर नहीं निकले मौलाना साबिर अली साहब, और नाम खारिज किया है। अब एक बात और बता दूं, इन बेचारों को इतना पता नहीं है, इतना पता नहीं है कि सुन्नी अइम्मा कौंसिल बनाने वाला कौन है। उसका बानी अनवार अहमद कादरी है। एक हाजी साहब और हैं, जब हमने इसकी बुनियाद डाली थी मौलाना आरिफ साहब मौजूद हैं, मुखालफत हुई थी हैं मौलाना कि क्या जरूरत है, इमामों की कौंसिल, इमामों की कमेटी नहीं बनाना चाहिए, ये एक हो जाएंगे तो हमारी सुनेगा कौन। लेकिन जिद करके मैंने बनवाया था। जिस कमेटी को मैंने बनाया, हमको आप निकाल रहे हैं मियाँ, हमने खुद जानबूझकर उसको छोड़ा। मौलाना आरिफ साहब आज तक उनके पीछे पड़े हैं जो उसके जिम्मेदार लोग हैं कि आप इसको संभालो, ये खुद ब खुद छोड़ करके आ गए कि कोई काम नहीं हो रहा है, बेमतलब है। सुन्नी अइम्मा कौंसिल बनाया किसने? बहरहाल ये इस तरह के फितने फसाद करने वाले कर रहे हैं। आज तक हम लोग खामोश बैठे हुए थे। अवाम में से, उलमा में से काफ़ी, हिंदुस्तान के गोशे गोशे से, मैंने कहा नहीं, हमारा काम है। अल्लाह ताला ने हमको काम दे रखा है। अल्लाह ताला ने हमको, देखना है तो अलजामितुल गौसिया गरीब नवाज जाकर देखना है आपको तो हमारी किताबें अनवारुल बयान वगैरह देखो। अब दुआ ये मिलकर करिए कि अल्लाह इनको भी काम दे दे ताकि ये खुराफात से महफूज हो जाए, ये भी महफूज हो जाए। आज आप सोचो, हमारा मुकाबला करने जा रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, आपका इस्तकबाल है, मुकाबला करो। मौलाना आरिफ साहब का मुकाबला करो। उन्होंने सहाबा पर बड़ी अच्छी किताब लिखी है, 3 जिल्दों में लिखी है। आप 150 सफ़े पर कोई सहाबा के साथ में किताब, मुकाबला इसे करो कि उन्होंने इतनी मोटी किताब लिखी है तो हम कम से कम 50 पेज के ही नहीं कर देंगे। अनवार अहमद कादरी की किताब पूरी वर्ल्ड में चल रही है, तो हम ऐसी किताब लिखेंगे, कम से कम इंदौर वाले तो पढ़ें। मुकाबला इसमें करो। अनवार अहमद कादरी ने 3.25 एकड़ में जामिया गौसिया गरीब नवाज बनाया, जहां 300-400 बच्चे तक पढ़ते हैं, है ना। मुकाबला दारुल में करो। और हम तो आज भी दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला तुम्हारे दारुल बरकत सादात को खूब बरकतें अता फरमाए। मुकाबला करना है अहमद यार खान साहब को या साबिर अली साहब को, तो इसमें मुकाबला करो कि अनवार अहमद कादरी ने इंदौर में ज़मीन खरीदवा कर आवाम को साथ में लेकर 14 से 16 मस्जिदें बनाई। आप कम से कम एक ही मस्जिद बना डालते। मुकाबला इसमें होना चाहिए, नेकी करने में होना चाहिए। बहरहाल अभी उलमाए कराम हैं, सब ने मीटिंग किया। मौलाना साहब की तकरीर वहाँ नहीं होने दी बम्बई बाजार में, और जश्न सिद्दीक अकबर कैंसिल हो गया। आप सोचो, मौलाना
साबिर अली साहब को खुशी हुई होगी, उनके साथियों को खुशी हुई होगी, अहमद यार खान साहब को खुशी हुई। किस बात पर खुशी हो गई होगी कि मौलाना आरिफ साहब की तकरीर नहीं हुई, लेकिन डूब मरने की जगह तो यहाँ है कि जश्न सिद्दीक़ अकबर कैंसिल हुआ है। आज कितनी ज़रूरत है जश्न सिद्दीक़ अकबर मनाने की। बहरहाल अभी तक उलमा खामोश थे, हमने दबा रखा था सबको कि नहीं कुछ नहीं करना, कोई जवाब नहीं देना, लेकिन अभी जगह जगह इनका इस्तेकबाल अब हो रहा है। बताइए आप, इनकी मस्जिद में हुआ, इनके मस्जिद वाले मुझसे मिलने आए और उन्होंने मुझसे कहा कि हजरत आप बीच में रोकेंगे नहीं कमेटी। अब मौलाना साहब का हम मुफ्ती आजम मालवा के नाम से इस्तेकबाल करें, ये उलमा ने हमसे कहा कि आप बीच में नहीं रोकेंगे। हमने सब बंद कर रखा, छोड़िए जाने दीजिए, वो इसी में खुश हैं तो खुश हैं। मगर अब आप इतने आगे बढ़ गए कि तकरीरें रुकवा रहे हो, तो सुन लो, आला हजरत सरकार ने फरमाया है सुन ले आदा कि मैं बिगड़ने का नहीं, सुन ले आदा कि मैं बिगड़ने का नहीं, वो सलामत हैं अजमेर वाले मेरे बनाने वाले। बहरहाल ये मुख्तसर सी गुफ्तगू थी, ये कैसे आम किया जाए और जिनके लिए मैंने बोला है उन तक पहुंचाया जाए ताकि हो सकता है हिदायत। और अगर एक भी बात सुन लो, अब अगर किसी तरह का भी कोई सवाल हुआ तो हर सवाल का मिनोअन जवाब दिया जाएगा, हर सवाल का। अब खामोशी नहीं रहेगी, हर सवाल का जवाब दिया जाएगा। वो है ना, वो कैशिन में चल रही है, क्या है, इल्म है तो है ना, आला हजरत के गुलामों से उलझना, बोलो पढ़ो, आला हजरत के गुलामों से उलझना छोड़ दो। इल्म है तो आगे आओ, बात करके देख लो, है ना। अब हर सवाल का जवाब दिया जाएगा इंशाअल्लाह ताला। बहरहाल दुआ करो, याद रखो कि सारे अइम्मा अच्छे हैं, दो चार को छोड़ करके, दो चार, इससे ज्यादा नहीं, ये बहके हुए लोग दो चार ही है। दिन का उजाला हो, रात का अंधेरा हो, अकेले आए, हजार के साथ आए, उलमा के साथ आए। अनवार अहमद कादरी उनसे बात करने के लिए कल भी तैयार था, आज भी तैयार है और जब तक जिंदा है इंशाअल्लाह तैयार है। अल्लाह ताला हम सबों को मेरे गौस के पंजे का साया नसीब फरमाए। कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा, कदर अब्दुल कादिर कुदरत माँ के वास्ते, और बहरे शिबली शेर हक दुनिया के कुत्तों से बचा, बहरे शिबली शेर हक दुनिया के कुत्तों से बचा। एक कारख अब्द वाहिद बेरिया के वास्ते, दो जहां में खादिमे आले रसूलुल्लाह कर, हजरत आले रसूल मुक्तदा के वास्ते। नूरे जान, नूरे ईमा, नूरे कब्र हश्र दे, बुल हुसैन अहमद नूरी लिक़ा के वास्ते। कर अता अहमद रज़ाए अहमद मुरसल हमें, हमारे मौला हजरत अहमद रज़ा के वास्ते। साए जुमला मशाइख या खुदा हम पर रहे, रहम फरमा आले रहमा मुस्तफ़ा के वास्ते, बदरुल औलिया के वास्ते, ताजुश शरिया के वास्ते, हम गुलामों के वास्ते। दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातु सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। चलिए हम अपने ख्वाजा की बारगाह में चलते हैं। जोर से बोलो, जोर से नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हिंदुस्तान। हमारे ख्वाजा हुजूर गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये मुश्किलें हासिदों से आज नई बात नहीं है। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़े जुल्मों सितम के शिकार हुए। आपने अपने मुरीद, जो सबसे पहले मुरीद हैं, एक तो हम सब ख्वाजा के मुरीद हैं, बोलो माशाअल्लाह, हाथ उठा कर बोलो फख्र से। हुजूर सैयदुल उलमा सैयद आले मुस्तफ़ा मारहरा शरीफ वाले सरकार आसनुल उलमा के बड़े भाई, हाँ नौशाद बरकाती सुभान अल्लाह, वो फरमाते हैं
मकर शैतान से मुरीदों को बचा लेते हैं, क्या बात है, सुभान अल्लाह, मकर शैतान से मुरीदों को बचा लेते हैं, इसलिए पीर तुम्हें अपना बनाया ख्वाजा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मेरी कश्ती अभी साहिल से लगी जाती है, क्या बात है, एक जरा तूने अगर हाथ लगाया ख्वाजा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, एक जरा तूने अगर हाथ। आप सब अजमेर शरीफ जाते हैं ना माशाल्लाह। और मैं तो ये कहता हूं कि हिंदुस्तान का हर खुशअकीदा सुन्नी वो अताए ख्वाजा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बोलो ना भाई, अताए ख्वाजा। मुझसे एक बच्चे ने सवाल किया, हमारे मदरसे का अमीन कादरी ने, कि हजरत आपको अताए ख्वाजा सबसे पहले किसने कहा? तो जिसके हम जाते हैं ना, सैयद फारूक साहब, उनके वालिद मौलाना थे, बहुत काबिल। उनके बारे में मशहूर है कि वो बुजुर्ग भी थे, साहिब रूहानियत थे। हाँ, वो मुझसे तकरीर करवाते थे अपने हुजरे में। कुछ साल तक तो वो हुजरे पर खुद आते थे। हाँ, तो मुझसे जब तकरीर करवा लिया और 10 दिन के बाद पहली बार, और जब मैं इंदौर आने लगा 10 मुहर्रम तक, तो कहने लगे मौलाना नजराना क्या दूं? तो मैंने कहा मुझे नजराना तो मिल गया। और नहीं बोले, बोले आपको किसने दे दिया? मैंने कहा ख्वाजा साहब ने। बोलो ना सुभान अल्लाह। बोले वो क्या दिया? मैंने कहा 10 दिन तक ख्वाजा साहब ने सुना है, इससे बड़ा नजराना और क्या हो सकता है? सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, यही जुमला, हाँ नारे बरीक़त, यही जुमला है। फरमाया कि मौलाना आप पर तो ख्वाजा की अता है, और आज से मैं आपको अताए ख्वाजा कहता हूँ। बस वो क्या मशहूर हुआ वो सल्लल्लाहु अलैहि की जबान से कि हर जगह किताबों में सब जगह अताए ख्वाजा, अताए ख्वाजा। अब साल में कुछ लोग जो है एक बार जाते हैं, वो भी ख्वाब देख रहे हैं कि मैं भी अताए ख्वाजा कहलाऊं, है ना? तो भाई ख्वाब तो हर एक को देखने का हक है कि वो भी अताए ख्वाजा कहलाए। आप लोग भी, मैं तो कहता हूं ना कि हिंदुस्तान का नहीं दुनिया का जिस पर ख्वाजा का फैजान नाजिल हुआ है, फैज का एक छींटा भी पड़ा है, वो भी अताए ख्वाजा है, वो भी। अरे मियाँ, इस्लाम हमको मिला ये अताए ख्वाजा नहीं तो और क्या है? ईमान हमको उनसे मिला ये अताए ख्वाजा की नहीं। तो ये अताए ख्वाजा का लक़ब जो है असल में मुझे ख्वाजा वाले ने, ख्वाजा की आल औलाद ने मुझे दिया है, और आज से तकरीबन 40 साल हो गया है। दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना। अब बात ये सुनो, इससे बात निकलती रहेगी, समझे आप। तो हमारे ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अभी ये दौर ऐसा नहीं कि हसद का दौर अभी से हो। हमारे असलाह पुराने जमानों में भी हसद का दौर चला है, बहुत चला है। अब देखिए एक मिसाल पेश करता हूं, और हम सब चाहने वाले हैं। फख्र से कहो कि हम सब ख्वाजा के इंशाअल्लाह नमाज की पाबंदी करेंगे ना, इंशाअल्लाह नमाज की, बहुत गौर से सुनिए, इंशाअल्लाह नमाज की, नमाज पढ़ो। ख्वाजा वाला नमाज ना पढ़े, गौस पाक वाला नमाज ना पढ़े, नहीं, ये समझ में नहीं आती बात। हमारे ख्वाजा गरीब नवाज के 4 खलीफा मशहूर थे। कितने खलीफा? 4 रसूल मशहूर हैं, 4 आसमानी किताबें मशहूर हैं, और 4 फरिश्ते भी मशहूर हैं। बोलो ना भाई। और हमारे नबी के 4 खलीफा भी मशहूर हैं। बोलिए, इन चारों से मोहब्बत करना। अपना घर जब बनाओ अब दौर में, बोलो इंशाअल्लाह इस पर अमल करेंगे, तो इधर लिख दो या अल्लाह, इधर लिख दो या रसूल अल्लाह, बोलो ना, और बीच में लिखो या सिद्दीको या उमर, और फिर उसके बाद लिखो या उस्मानो या हैदर, और फिर उसके नीचे लिखो या इमाम हसन या इमाम हुसैन, और फिर कादरी हो तो लिख दो कादरी मंजिल, या गौस, क्या लिखो, और इधर लिख दो या ख्वाजा, और उसके बीच और नीचे लिख दो इन सब का जो बनाया है आला हजरत का नाम है, इंशाअल्लाह।
याद रहेगा ये सब, कैसेट बनी रही है, इसमें से सुन लेना, नहीं तो मुझसे पूछ लेना। इंशाअल्लाह आपके घर में बदअकीदगी दाखिल ही नहीं हो पाएगी, न देवबंदियत वहाबियत की और न शियायत की इंशाअल्लाह। तो हमारे ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के 4 खलीफा बहुत मशहूर है। हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, और आपके दूसरे खलीफा हैं हजरत हमीदुद्दीन नागौरी। ये इल्म इनका इतना जबरदस्त था कि ये ख्वाजा साहब ने खुद हजरत कुतुबुद्दीन का उस्ताद इनको मुतय्यन किया। लेकिन ख्वाजा कुतुबुद्दीन रूहानियत में बहुत आगे थे, तो हजरत हमीदुद्दीन ये कुतुब साहब के उस्ताद हैं और कुतुब साहब के खलीफा भी हैं। हाँ, हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के खलीफा हैं। महरलूर शरीफ जाओ तो पैर की तरफ जहां अंदर जाते हैं तो सबसे पहले हजरत हमीदुद्दीन, नहीं ये सूफी, ये तो सूफी अदीम, ख्वाजा साहब जी के जो खलीफा हैं वो तो यहाँ हैं नागौर शरीफ के अंदर। तो 2 खलीफा ये हो गए और उस्ताद वो हैं, वो भी खलीफा हैं, लेकिन मशहूर खलीफा ये है, समझ रहे हैं आप, और मशहूर खलीफा वो भी हैं। और तीसरे खलीफा हैं, दूसरे खलीफा हजरत खानून शाह ग्वालियर में, और चौथे खलीफा हैं हजरत फखरुद्दीन जो आपके साहबजादे हैं, आपके। तो जब हमारे ख्वाजा ने अपने खुलफा को अपना नायब बनाकर, खलीफा बनाकर, और हिंदुस्तान में जगह जगह शहरों में भेजा दीन की तबलीग के लिए, इस्लाम की इशाअत के लिए, तबलीगियों ने दीन को नहीं फैलाया है, जहां गए हैं दीन में फितना पैदा किया है। तो हजरत हमीदुद्दीन, सूफी हमीदुद्दीन को नागौर भेजा, खानून शाह को ग्वालियर भेजा, और अपने बेटे फखरुद्दीन को सलवार भेजा। और 2 खलीफा हैं, 3 खलीफा हैं दिल्ली के अंदर, मशहूर ये थे जो 4 मैंने बताया। हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जो सबसे पहले मुरीद हैं, और ये मुल्क ईरान से ही साथ में आए थे आपके साथ, और ये आपके पहले खलीफा हैं। इनको भेजा दिल्ली में। उस वक्त बादशाह दिल्ली के थे बादशाह अल्तमस। ये बादशाह वही है। ऐ ख्वाजा वालो, हम अजमेर शरीफ जाते हैं, जरा जी लगा के बोलो, हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। तवज्जो से सुनना, हम अजमेर शरीफ जाते हैं, नहार शाह वली के यहां जाते हैं। हम इस महफिल मुबारक में आए हैं, लेकिन जो यकीन होना चाहिए ना, यकीन, जैसे किसी की शादी में जाते हो, किसी के शादी के यहां में गए तो आपको यकीन है कि वो पानी पिलाएगा, वो शरबत पिलाएगा, वो खाना खिलाएगा। तो ऐसे महफिल ख्वाजा में आए हो, महफिल गौस में आए हो, यकीन होना चाहिए गरीब नवाज नजर करम फरमाएंगे, गौसे पाक अपना टुकड़ा अता फरमाएंगे। अजमेर जाएंगे, यकीनन हमारी बिगड़ी बन जाएगी, मुश्किलें खत्म हो जाएंगी, इतना यकीन होना चाहिए। देखिए आप, हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जब आपने दिल्ली भेजा, उस वक्त के बादशाह अल्तमस, ये बादशाह अल्तमस कौन है? ख्वाजा की शान को समझो। अजमेर शरीफ जाने का मौका अल्लाह ताला इंदौर वालों को बार बार अता फरमाता है, भारत वालों को बार बार अता फरमाता, मगर हमने देखा कि बहुत से लोग 30 साल से जा रहे हैं, जैसे पहले थे आज भी वैसे ही है, ख्वाजा का करम नहीं मिला लगता है। ये क्या मामला हुआ? ख्वाजा की शान देखो, नजर पड़ जाए तो जिंदगी बदल जाए। ख्वाजा साहब फरमाते अफगानिस्तान के एक इलाके से ख्वाजा साहब गुजर रहे हैं। ये बात हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी फरमाते, मैं पीर मुर्शिद के साथ में हूं, और एक बच्चा, होनहार बच्चा, बड़े अदब के साथ आगे आया, मामूली लिबास में था, गरीब घराने का लग रहा था, और आकर के वो कहता है अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, दस्तबोसी किया,
सरकार ख्वाजा गरीब नवाज ने उसके सर पर हाथ रखा और कुछ देर तक उसको देखते रहे। अपने ख्वाजा को समझो। और फिर फरमाते हैं, ये इस बच्चे को मैं देख रहा हूं कि एक दिन दिल्ली का बादशाह बनेगा। वो वही बादशाह है जिसका नाम बादशाह अल्तमस है। अरे मियाँ, जिसके यहाँ बार बार जब उसने तो एक बार मुसाफा किया और बादशाहत मिल गई, और आप वहां ख्वाजा के यहाँ जा करके दुकान नहीं ला पाते हो, कारोबार नहीं ला सकते हो। एक नजर में ख्वाजा ने उसको कहां से कहां पहुंचा दिया। ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। हमारे ख्वाजा ने कुतुब साहब को दिल्ली भेजा। बादशाह हैं बादशाह अल्तमस, कुतुब साहब के पास आना जाना था, मुरीद हो गए। बादशाह खुद हजरत कुतुबुद्दीन का मुरीद हो गया। लेकिन वहां के जितने कुछ पीर फकीर थे, कुछ बिगड़े हुए मौलाना थे, जैसे यहाँ हैं बिगड़े हुए मौलाना, वो लोग ये नहीं देखे कि ख्वाजा साहब ने भेजा है। हत्ता की किताबों में लिखा है कि एक हमीदुद्दीन नाम करके वहां और थे बुजुर्ग, वो भी ख्वाजा साहब के मुरीद भी हैं और खलीफा भी हैं। लेकिन वो हजरत कुतुबुद्दीन साहब से इतना जलने लगे, कुतुब साहब से, हत्ता कि ख्वाजा साहब जब दिल्ली गए तो मिलने भी नहीं आए। ख्वाजा साहब के मुरीद हैं, तो मुरीदों में भी बिगड़े हुए हर जमाने में रहे। मुरीद मिलने नहीं आए। ख्वाजा साहब ने कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से फरमाया कि चलो, हमीदुद्दीन कहाँ रहते, हम खुद चले मिलने के लिए। ये हैं गरीब नवाज, ये हैं। हजरत कुतुब साहब ने मना किया, लेकिन फरमाया नहीं चलो। गए उनसे मिलने के लिए, और जब उनके पास पहुंचे तो वो जलाल में, गुस्से में, वो मुरीद खलीफा, और कुतुब साहब की तरफ इशारा करके कहते हैं, आपने इनको मेरे सर पर मुसीबत बना के भेज दिया है। मैं दिल्ली में था तो इनको क्यों भेज दिया, मेरी इज्जत कम हो गई। इंदौर में भी कुछ ये लोग सोचते हैं, ये नहीं देखते हैं कि अल्लाह ताला इज्जत देने वाला है। जितने उलमा होंगे, जितने मदरसे खुलेंगे, इल्म की इतनी रोशनी बढ़ेगी, और उलमा होंगे इतना ज्यादा सुन्नियत का भला होगा। बहरहाल सरकार ख्वाजा गरीब नवाज ने उनको समझाया, फरमाया कि हजरत कुतुब साहब इतने ज्यादा दिल बर्दाश्ता हो गए कि किताबों में कि अपने पीरो मुर्शिद से अर्ज करते, हुजूर आप तो मुझे अजमेर वापस ले चले, मुझे दिल्ली रहना नहीं है। इतना ज्यादा हसद होने लगा था। आखिरकार सरकार ख्वाजा उनको वहां छोड़ करके तशरीफ लाए और फरमाया, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा, मैंने तुमको भेजा है, मुझे नबी ने भेजा है, मेरी हिफाजत नबी के हाथ में है, और तुम्हारी हिफाजत मोइनुद्दीन के हाथ में है। एक दिन ऐसा आता है, बादशाह कुतुब साहब का बड़ा एहतराम करता था, इसीलिए आप हजरात से गुजारिश है कि उलमा, इमाम, बुजुर्गों, पीरों का बड़ा एहतराम करना। जितना करोगे सिला तुमको मिलना है। बहुत से लोग कहते हैं कि हम इनका, इमाम साहब का, आलिम साहब का किया इज्जत करें, तो आप भी रह जाओगे ऐसे ही। तुम इज्जत करोगे, अल्लाह तुमको इज्जत वाला बना देगा। किसी की दुआ लग गई, किसी की दुआ लिख गई। हमारे हाफिज शोएब, इनके सीने में कुरान है, ये उलमा, इनके सीने में इल्म है। न जाने कौन सा वक्त आया और इनके दिल से दुआ निकल गई, मियाँ नस्लें आबाद रहेंगी। इसलिए अपने इमामों की इज्जत करो, हर इमाम की इज्जत करो, हर इमाम की इज्जत करो। मैं एक मौलाना साहब होकर भी हर इमाम की इज्जत करता हूं। तकरीबन इंदौर में जितने इमाम हैं, 2-4 को छोड़कर, सब हमारी भी इज्जत करते, हम सबकी भी इज्जत करते। हजरत कुतुब साहब से इतनी जलन बढ़ी, आपको पर इल्जाम लगाने की तैयारी हो गई। बादशाह आपको इतना चाहता था कि बादशाह जब जुमा की नमाज पढ़ने के लिए दिल्ली जाता था, अल्तमश, तो ऊंची सवारी पर पीर साहब को बैठाता और उससे नीची सवारी पर खुद बैठता, और पूरी फौज, वजीर, वज़रा की जमात चलती। ऐ ख्वाजा वालों, कुछ सबक सीखना इस वाक़े से। और जब दिल्ली की सीढ़ियां आती,
तो आगे आगे कुतुब साहब जाते, पीछे पीछे बादशाह जाता। हासिदों ने, यानी पीरों ने, बाबाओं ने, कुछ नाम नेहाद मौलवियों ने एक गंदी औरत को तैयार किया जिसके पेट में हमल था, बच्चा था। उसको पैसा देकर, रुपया देकर खरीदा कि जब बादशाह के साथ कुतुबुद्दीन आए और सीढ़ियों पर जब चढ़े तो बहुत से फकीर लोग कोई कागज में लिखकर, कोई बातचीत के जरिए वहां मौजूद रहते थे कि बादशाह मिल जाता था। दरबार में जाना आसान काम नहीं था, तो अपनी अर्जी, अपनी बात वो बादशाह से कह सकते थे। उसे भी तैयार किया कि तुम भी सीढ़ियों पर मौजूद रहना, जब बादशाह चढ़े तो तुम चीखना, चिल्लाने लगना कि मुझ पर दया किया जाए, मुझ पर रहम किया जाए, मुझ पर जुल्म हुआ है, मुझ पर जुल्म हुआ है। आखिर वो औरत बनी बनाई प्लानिंग के तहत जामे मस्जिद की सीढ़ियों पर बैठ गई और जैसे बादशाह कुतुब साहब को लेकर के मस्जिद के अंदर सीढ़ियों पर चढ़ने लगे, रोने की आवाज आई, चिल्लाने की आवाज आई कि मुझ पर रहम किया जाए, मेरा क्या होगा, मैं तो लुट गई, मैं बर्बाद हो गई, बादशाह सलामत, मुझ पर रहम हो। औरतें कुछ बहुत मक्कार होती है, शैतान भी मक्कारी औरतों से सीखता है। हाँ, इसलिए आप हजरात भी होशियार रहा करें। और जिसके घर में अगर अच्छी कनीज़े फातिमा मिल गई तो मियाँ जन्नत की हूर भी उसके सामने बेकार होती है, समझे। बहरहाल बादशाह ने कहा मामला क्या है? कहा हुजूर, और उसके सीआईडी, उसके आदमी वजीरों ने कहा कि हुजूर औरत रो रही है, फरियाद कर रही कि बादशाह मेरी सुनो। कहा सुनो। उसको करीब किया, उसने कहा कि वाह हुजूर, मुझ लुट गई हूं, मैं बर्बाद हो गई, मेरा क्या होगा? कहा क्या हुआ क्या? कहा भी जो मेरा पेड़ देख रहे हैं, इसमें जो बच्चा है, ये जिनको आपने पीरो मुर्शिद बनाया है, उन्हीं का किया हुआ सब कुछ। इतना बड़ा इल्जाम लगाया। ये तो सब कुछ करके अब चले गए, अब मेरा क्या होगा? बादशाह ने भी सर पकड़ लिया और कुतुबुद्दीन बख्तियार कहा कि दूसरी सीढ़ी पर थे ऊंचे, सर पकड़कर वहीं बैठ गए, किताबों में उसी जगह बैठ गए और अपने पीरो मुर्शिद हजरत ख्वाजा गरीब नवाज, ये मौका ऐसा है कि बहुत से लोग यहां पर फिसलते हैं। यार इस जगह पर हमने अल्लाह को नहीं पुकारा, कहीं अल्लाह नाराज ना हो जाए, हमने या अल्लाह नहीं कहा, कहीं अल्लाह नाराज हो। बस समझ लो, ये अगर ख्याल भी आ गया तो यकीन समझ लो कि तुम्हारे ईमान में कुछ खोट है, यकीन में कमी है। बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर। नबी का दरवाजा खुदा का दरवाजा, वलियों का दरवाजा नबी का दरवाजा हुआ करता है। इसलिए इतना यकीन होना चाहिए कि हम वली से फरियाद कर रहे हैं, ये वली का दरवाजा फरियाद के लिए, रहमत के लिए, बरकत के लिए, नेमत के लिए, दौलत के लिए अल्लाह ही ने बनाया है। मेरे बंदो, वलियों के पास आ जाओ, वली नबी के पास पहुंचा देंगे और मेरा नबी तुझको मुझ तक पहुंचा देगा। हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार कहा कि सर पकड़ के बैठ गए, आप पर भी इल्जाम लगे, आप भी परेशान हो, क्यों नहीं ख्वाजा को याद करते? छठी में जाते हो, किस लिए जाते हो? ताल्लुकात नहीं बने अभी तक रिश्तेदारी मजबूत नहीं हुई है, जाओ ख्वाजा से। हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार कहा कि सर झुका करके अपने पीरो मुर्शिद अताए रसूल हुजूर गरीब नवाज को याद करते, हुजूर ये दिन आ गया है, अब आप हिफाजत फरमाइए। देखो ख्वाजा साहब को क्या उस वक्त ख्याल नहीं आया कि मैं या अल्लाह कहूं, जो हिंदुस्तान के घर घर में इस्लाम का चिराग जला रहा है, जो घर घर में इस्लाम का जलवा फैला रहा है, जो तौहीद का दर्स दिया, जिसने हमें बताया कि अल्लाह कौन है, रसूलुल्लाह कौन है, वो अपने पीर को क्यों याद कर रहा है?
ख्वाजा मोइनुद्दीन को क्यों याद कर रहा है? बताना यही है कि वक्तगू इलैहिल वसीला, अल्लाह ही ने हमें पैगाम दिया है। वकुनू मा सादिकीन का इरशाद अल्लाह ही ने हमें दिया है, इन नेकों के साथ में हो जाओ। अभी ख्वाजा कुतुब सर झुका करके इतना सोच ही रहे थे, आंखों में आंसू कि हुजूर बचाओ। बादशाह भी सर पकड़ के बैठ गया, अब क्या होगा। इतने में देखा कि ऊपर की सीढ़ी से खटपट की आवाज आ रही है। बादशाह ने जो देखा तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चले आ रहे हैं। वजीर उजरा ने देखा, ए सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। इधर पुकारा, उधर गरीब नवाज आ गए। सुन्नियों, अकीदा बनाओ, ईमान मजबूत करो। जब हमारा ख्वाजा ऐसा है तो मदीने वाला हमारा रसूल कैसा होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और आए, दोनों शानों को पकड़ा सरकार ख्वाजा ने और उठाया और सीने से लगा लिया। यह है ख्वाजा गरीब नवाज। किन बाबाओं के चक्कर में पड़े रहते हो, किन बेदीनों के दरवाजों पर तुम लाइन लगाते हो। कल भी ख्वाजा का वही करम था, वो शक्ति, वो पावर, वो ताकत कम नहीं हुई है। वही ख्वाजा आज भी हैं, बस हमारा यकीन डगमगा गया है, ईमान में कमजोरी आ गई है। सीने से लगाया, आंसू को पोंछा। हाय हाय, कभी ख्वाजा की मोहब्बत में आंसू गिरा कर तो देखो, खुद ख्वाजा पोंछेंगे, सिर्फ मदद नहीं करेंगे, ऐसा प्यार देंगे ना बाप ने दिया होगा ना मां ने दिया होगा, दुनिया के किसी ने नहीं प्यार दिया होगा। हमको मिला है इसलिए मैं सब कुछ बता रहा हूं। ये प्रैक्टिकल बात है, तजर्बे की बात है। बात आ गई तो अर्ज करता हूं। आंसू पोंछा, फरमाया इतने जल्दी घबरा गए, मैं आ गया हूं। और कुछ कहे बगैर उस गंदी औरत के पेट की तरफ इशारा किया। गंदी औरत से नहीं पूछा, बादशाह से कुछ नहीं पूछा, उस गंदी औरत की पेट की तरफ उंगली किया। फरमाया, हो इस फाहिशा औरत के पेट में पलने वाला बच्चा, मोइनुद्दीन तुझे हुक्म देता है, बोल तेरा बाप कौन है। सुभान अल्लाह। पेट से आवाज आती है, मोइनुद्दीन अजमेरी मेरे बाप नहीं है, फला बकरी का चौरा चरवाहा वो मेरा बाप है, मेरी मां ने गलत इल्जाम लगाया है। बादशाह का इशारा होता है, अरेस्ट कर ली जाती है, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, है ना। जो इज्जत थी अल्लाह ने उसमें और चार चांद लगा दिया और उसमें बुलंदी अता फरमा दिया है। ये ख्वाजा वालों पर जो हमला होता है उसको अल्लाह और बरकतें अता फरमा देता है। कसम खुदा की याद रखो, जब तक मीटिंग नहीं हुई थी, समझ में आ रही है, जामिया गौसिया गरीब नवाज की आमदनी कम थी, गुज़िश्ता साल मीटिंग के बाद 1.5 आमदनी हो गई है। ये हकीकत यही है, बरकत हो गई। और अगर अब मैं तो कहता हूं एक आध मीटिंग और कर लो, टिबल हो जाएगी हमारी। और पूरे शहर में हमदर्दी हमारे लिए है, उलमा में हमदर्दी हमारे लिए है। ये है हमारे ख्वाजा। अल्लाह करे कि हम ख्वाजा को समझ पाए, अल्लाह करे कि हम गरीब नवाज को समझ पाए। गरीब नवाज से मांगो, इतनी अकीदत रखो, इतनी मोहब्बत रखो कि कांटा भी तुम्हें चुभेगा। अगर ख्वाजा वाले हो तो ख्वाजा को पता हो जाएगा। और मियाँ, ये सब बातें हमें इस्लाम सिखा रहा है और ये तुम्हारा अकीदा होना चाहिए। वो बदअकीदा, देवबंदी, वहाबी, ये लोग इसीलिए जहन्नमी हैं कि बुजुर्गों को समझते नहीं है, बुजुर्गों की शान को नहीं समझते, उनकी शान में नाजेबा कलिमात कहते हैं। देखो, जब ख्वाजा गरीब नवाज पलक झपकते ही अजमेर से दिल्ली पहुंच गए, अजमेर से दिल्ली पहुंच गए, आप सोचो आपका दिल क्या बोलेगा, आपका यकीन क्या बोलेगा।
आपका ईमान क्या बोलेगा, आपका अकीदा क्या बोलेगा। अनवार अहमद कादरी, जब अजमेर वाला ऐसा है, जब अजमेर वाले को अल्लाह ने इतनी ताकत दिया है तो बगदाद वाले को कितनी ताकत दिया होगा। और जब अल्लाह ने बगदाद वाले को इतनी ताकत दिया है तो करबला में इमाम हुसैन को कैसी ताकत दिया होगा, मौला अली को कैसी ताकत दिया होगा, हजरत सिद्दीक अकबर को कैसी ताकत दिया होगा, और अल्लाह ने अपने नबी को कैसी ताकत दिया होगा। ख्वाजा की ताकत को देख करके ईमान मजबूत होगा कि खुद अल्लाह की शान की ताकत वाला होगा। अल्लाह हमें हुजूर गरीब नवाज को समझने की तौफीक अता फरमाए, उनके करम को समझने की तौफीक अता फरमाए। इसलिए आज वादा करो कि इंशाअल्लाह मस्जिद भरी हुई है माशाअल्लाह, कि हर 11वें शरीफ को इंशाअल्लाह आएंगे। बोलो इंशाअल्लाह, हाथ उठा करके बोलो इंशाअल्लाह आएंगे ना। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह सरकार की महफिल में, और इस यकीन के साथ आओ आना हमारा काम होगा, और महीने भर का कि खुराक दे देना ये ख्वाजा साहब का काम होगा, बड़े पीर का काम होगा। अब देखिए वक्त ज़्यादा नहीं है, मैं आपके बीच में कुछ और ख़िताब करूं, इंशाअल्लाह जुमा को बयान करूंगा। बहुत सी बातें, ये तो एक वाक़या है हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज का, समझ में आ रही। हुज़ूर ख्वाजा गरीब नवाज का एक वाक़या है, उनके मुरीद के मुरीद हैं निज़ामुद्दीन औलिया। बोलो जोर से बोलो, कौन है। और मुरीद के मुरीद हैं बाबा फरीद, और निज़ामुद्दीन औलिया ये तो उनके मुरीद हैं, यानी पोते के मुरीद हैं, ये पर पोते, समझे। ख्वाजा साहब की शान, निज़ामुद्दीन औलिया बचपन में नौजवान साथियों के साथ ये गए थे एक जगह जिससे सोना बनता है, क्या बोलते, पारस बनाने के लिए कि सोना बनाएंगे। तो वहां से पाकपटन करीब था, और हजरत बाबा फरीद जो थे हजरत महबूब इलाही के मामू लगते थे, रिश्तेदार थे, पीरो मुर्शिद भी थे। मामू तो हजरत अलाउद्दीन साबिर कलेरी के थे। बहरहाल वहां से पास में था पाकपटन, तो साथी लोग कीमिया बनाने में लग गए, कीमिया अपनी जबान में, साथी लोग। और बाबा फरीद हजरत महबूब इलाही ने कहा कि तुम लोग अपना काम करो, मैं हजरत महबूब इलाही से मिल करके आता हूं, फिर मैं भी हजरत बाबा फरीद से। निज़ामुद्दीन औलिया ये गए, और जब गए तो वहीं रह गए, चेहरा देखा तो गिरफ्तार हो गए। उनकी रूहानियत ने इनको रोक लिया। 40 दिन हो गया, तो जो साथी लोग थे 40 दिन के बाद ये मिले, शहर में आए, कहा निज़ामुद्दीन देख तू रह गया, और हम लोग ने एक सोने का नारियल हमने बनाया मेहनत करके, कीमिया बनाया, उससे जो है ये सोने का नारियल हमको मिला, बन गया। सबके पास एक एक सोने का नारियल। अब इनका चेहरा थोड़ा छोटा हो गया कि अगर हम भी होते तो हमें भी सोने का नारियल मिल जाता। हजरत महबूब इलाही बाबा फरीद ने इनके चेहरे को देखा, समझ गए। बाबा फरीद ने फरमाया कि निज़ामुद्दीन तुम्हारा चेहरा उदास है। कहा हुजूर ऐसा ऐसा हुआ है। क्या हुआ है? ऐसा ऐसा हुआ है, काश हम भी अगर होते तो आज हमारे पास सोने का नारियल होता। फरमाया बेटा मुझे इस्तिंजा के लिए जाना है, जाओ मिट्टी ले आओ। हमारे असलाफ पानी से पहले अक्सर मिट्टी का इस्तेमाल करते थे, सुन्नत भी है। हजरत महबूब इलाही गए, मिट्टी को उठाया, जैसे मिट्टी को हाथ लगाया तो वो सोना बन गई। उसको रख दिया कि इससे तो इस्तिंजा होगा नहीं। ईंट को हाथ उठाया लगाया तो वो सोना बन गई, पत्थर को हाथ लगाया तो वो सोना बन गई,
बाबा फरीद ने कहा कि बेटा देरी क्यों कर रहे हो? कहा हुजूर जिस चीज को मैं हाथ लगा रहा हूं वो तो सोना बन रही जा रही। फरमाया आप कुछ समझे? वो लोग कीमिया घर के पास कीमिया बनाकर एक एक नारियल सोने का बनाया, मैंने मुकम्मल तुमको कीमिया बना दिया है। मियां ये महबूब इलाही, ये हजरत बाबा फरीद कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, मेरे ख्वाजा के दस्तरखान का जूठा खाने वाले बुजुर्गाने दीन हैं। जब इनकी शान का ये हाल है तो अपने ख्वाजा की शान का हाल क्या होगा? गरीब नवाज की शान का आलम क्या होगा? ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। ख्वाजा तेरे रोजे पर क्या क्या नजर आता है? अल्लाह की कुदरत का जलवा नजर आता है। सलातो सलाम के लिए खड़े हो।